कभी कभी दुश्मन की सबसे बड़ी चाल ही उसे सबसे गहरी मात दे जाती है। चीन और अमेरिका यही सोच रहे थे कि पश्चिम एशिया के युद्ध की आंच में भारत की विकास दर पूरी तरह झुलस जाएगी और भारत को मजबूर होकर पश्चिमी देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। खाड़ी देशों से आने वाली सप्लाई लाइन कटने के कगार पर थी और भारत के सामने ऊर्जा संकट का एक भयानक बवंडर खड़ा था। लेकिन दुनिया यह भूल गई थी कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कई कदम आगे की सोच रहा है। जब सब भारत के हारने का इंतजार कर रहे थे, तब ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट आया जिसने रातों रात कूटनीति के सारे समीकरण पलट कर रख दिए। अर्जेंटीना ने भारत के समर्थन में एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर आज पूरी दुनिया सन्न रह गई है और भारत के खिलाफ रची गई हर आर्थिक साजिश हमेशा के लिए नाकाम हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिस भारत को पूरी दुनिया इस युद्ध के बीच गैस संकट में बुरी तरह फंसा हुआ मान रही थी, उसने अचानक से यह नया और इतना सुरक्षित रास्ता कैसे निकाल लिया। अर्जेंटीना ने भारत के सामने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने भारत की सबसे बड़ी चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब पश्चिम एशिया में चाहे कितना भी भयंकर युद्ध क्यों ना भड़क जाए, भारत के पास गैस और तेल की कोई कमी नहीं होने वाली है। आखिर यह सब हुआ कैसे? क्यों अमेरिका और खाड़ी देश इस सीक्रेट डील से अंदर ही अंदर तिलमिला रहे हैं? और कैसे अर्जेंटीना ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील कर दिया? इस पूरी इनसाइड रिपोर्ट को समझने के लिए हमें रणनीतिक फैसलों के उस पन्ने को पलटना होगा जो दुनिया की नजरों से अब तक पूरी तरह छिपा हुआ था। असल में भारत अपनी कुल जरूरत की 60% एलपीजी यानी रसोई गैस और करीब 50% एलएनजी विदेशों से ही मंगवाता है। अब तक हमारा सबसे बड़ा और इकलौता भरोसा कतर और खाड़ी देश ही हुआ करते थे, लेकिन पश्चिम एशिया में दागी जा रही मिसाइलों ने इन व्यापारिक रास्तों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया था। जब पूरी दुनिया को यह लगने लगा था कि भारत की रसोई का बजट अब बिगड़ने वाला है और हमारी फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, ठीक उसी पल अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन कोसिनो ने एक ऐसा बयान दागा जिसने ग्लोबल मार्केट में भूचाल ला दिया। अर्जेंटीना ने दो टूक शब्दों में दुनिया को अपनी ऊर्जा शक्ति का एहसास कराते हुए कहा है कि भारत को गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। उनके पास प्राकृतिक गैस के इतने अपार संसाधन मौजूद हैं कि वे अकेले ही वैश्विक स्तर पर गैस की किल्लत को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या अर्जेंटीना वाकई में कतर जैसे विशाल सप्लायर की जगह ले पाएगा? सच्चाई का खुलासा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ताजा डेटा से होता है। रिपोर्ट में दी गई संख्याएं और तथ्य इतने अविश्वसनीय हैं कि वे पूरी दुनिया के विशेषज्ञों को सन्न करने के लिए काफी हैं। अर्जेंटीना के पास 458 अरब क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो दुनिया को पता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि अर्जेंटीना की जमीन के नीचे इससे कहीं ज्यादा बड़ा खजाना छुपा हुआ है। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत ने बड़े गर्व के साथ यह ऐलान किया है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसे अपनी यह रफ्तार बनाए रखने के लिए असीमित ऊर्जा की सख्त जरूरत है। यह कोई रातों रात लिया गया या अचानक हवा में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। जब पूरी दुनिया युद्ध की वजह से सप्लाई रुकने का रोना रो रही थी, तब भारत के पेट्रोलियम मंत्री और अर्जेंटीना की नेशनल गैस एंड ऑयल कंपनी के प्रेसिडेंट के बीच कई दौर की बेहद गुप्त बातचीत चल रही थी। अर्जेंटीना के आला अधिकारियों ने पिछले 1 साल में 2 बार भारत का सीक्रेट दौरा किया और लंबी लंबी रणनीतिक मीटिंग्स की। यह मीटिंग सिर्फ कागजी औपचारिकता नहीं थी, बल्कि यह उस अचूक मास्टर प्लान की नींव थी जो आज इस भयंकर ग्लोबल क्राइसिस के बीच भारत के लिए एक अभेद्य ढाल बनकर खड़ा हो गया है। भारत सरकार ने वैश्विक मंच पर यह रुख साफ कर दिया है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा अब केवल मुट्ठी भर देशों की मोहताज नहीं रहेगी। भारत अब 40 से ज्यादा देशों के साथ मिलकर ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर बना रहा है और अर्जेंटीना इस महारणनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। लेकिन अब आपके मन में यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा होगा कि अर्जेंटीना तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर है, तो वहां से गैस लाना आखिर मुमकिन कैसे होगा? यहीं पर भारत ने अपना सबसे बड़ा और खतरनाक कूटनीतिक दांव चला है। अर्जेंटीना के पास वाका मुएर्ता नाम का एक ऐसा इलाका है जो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शेल गैस रिजर्व माना जाता है। भारत की दिग्गज सरकारी और निजी कंपनियां अब सीधे तौर पर वहां अरबों डॉलर का भारी भरकम निवेश करने और खुद वहां से गैस निकालने की तैयारी में है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी और की दुकान से भारी कीमत पर सामान खरीदने के बजाय भारत अब खुद का ही कारखाना वहां लगा रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बीच के बिचौलिए पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और युद्ध चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, भारत की अपनी सप्लाई लाइन पर कोई आंच नहीं आएगी। अर्जेंटीना के इस बम्पर ऑफर ने रातों रात अमेरिका और चीन की नींद उड़ाकर रख दी है। चीन इस वक्त बुरी तरह से चढ़ा हुआ है क्योंकि बीजिंग की हमेशा से यह चाल रही थी कि वह लैटिन अमेरिकी देशों के बेशकीमती संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमा ले और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा। लेकिन भारत ने अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी और एक बेहद भरोसेमंद वैश्विक छवि के दम पर अर्जेंटीना का दिल जीत लिया है। अर्जेंटीना यह अच्छी तरह से जानता है कि भारत एक ऐसा विशाल और स्थिर बाजार है जो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। उधर वॉशिंगटन भी हैरान है कि भारत ने मिडिल ईस्ट पर अपनी दशकों पुरानी निर्भरता इतनी जल्दी और इतनी खामोशी से कैसे कम कर ली।
हम अब सिर्फ कतर या यूएई के भरोसे बैठे रहने वालों में से नहीं हैं। अर्जेंटीना से गैस मिलना शुरू होने का सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि भारत के पास अब अटलांटिक महासागर का एक बेहद सुरक्षित और वैकल्पिक रास्ता हमेशा के लिए मौजूद होगा। अगर भविष्य में तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह बंद भी हो जाता है तो भी भारत के विकास का पहिया एक सेकंड के लिए भी नहीं थमेगा। यह भारत की वही अचूक दूरदर्शिता है जिसने युद्ध शुरू होने से बहुत पहले ही अपना यह बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। क्या अर्जेंटीना से गैस लाने का यह सफर इतना आसान होने वाला है? बिल्कुल नहीं। इतनी दूर से गैस लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक और तकनीकी चुनौती है। इसके लिए विशालकाय एलएनजी टर्मिनल्स और भारी भरकम जहाजों की सख्त जरूरत होगी, लेकिन भारत इस चुनौती को मात देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। भारत अब एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा निवेश कर रहा है। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात तो यह है कि अर्जेंटीना ने सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि कृषि और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में भी भारत को एक खुला ऑफर दे दिया है। यानी भारत की थाली में खाना और कारखानों के लिए कच्चा माल दोनों की ही सुरक्षा अब 100% पक्की हो चुकी है।